हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। तो अभी आपको क्लियर है कि इस चैप्टर में हम 3 स्टोरीज पढ़ रहे हैं अबाउट टी फ्रॉम असम, अ बेकर फ्रॉम गोवा एंड कुर्ग फ्रॉम कर्नाटका। क्लियर। तो कर्नाटका, जैसे हमने पहले भी बताया था, कुर्ग एक प्लेस है फेमस फॉर इट्स पीपल, वाइल्ड लाइफ एंड ब्यूटी लैंडस्केप। टी फ्रॉम असम सबको पता है हमारा क्या है, नेशनल ड्रिंक है टी। बेकर फ्रॉम गोवा, गोवा में सब लोग जो हैं जो है बेकर्स वहाँ के बहुत जो है पॉपुलर हैं। क्यों है बच्चों? क्योंकि तो बहुत पहले कौन वहाँ पे रूल करते थे? पोर्तुगीज। एंड दे फॉन्ड ऑफ ब्रेड, राइट, लोव्स ऑफ ब्रेड। और आज भी वही चीजें जो वो यूज करते थे स्टिल प्रेजेंट हैं, और उनके जो फैमिली मेंबर्स है या सन है, दे कैरी द सेम प्रोफेशन, वही प्रोफेशन वो कैरी करते। तो इसी को हम पढ़ रहे थे बच्चों, ए बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों 3 स्टोरीज वी आर गोइंग टू discuss. First one is your A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Next is your Kurg, written by Lokesh Abril. And third one is your Tea from Assam, has been written by Arup Kumar Datta. तो सबसे पहले हम कौन सी पढ़ रहे हैं बच्चों? अ बेकर फ्रॉम गोवा। तो यहाँ पे हम इतना पढ़ चुके थे कि किस तरह से जो बेकर्स हैं किस तरह से वो फेमस थे। विलेजेस में जब वो जाते थे, थर्ड और जिंगल की आवाज आती थी, तो किस तरह से जो बच्चे थे, द चिल्ड्रन woke up and ran to meet and greet the bakers. क्लियर। और क्यों करते थे? ये नहीं था उनको लोव्स ऑफ ब्रेड चाहिए था, उनके एक स्पेशल डिश लाते थे बेकर्स। क्या लाते थे बच्चों? ब्रेड बैंगल्स। क्लियर। और क्या बोलते थे गोवा में? पैडर। बेकर्स को पैडर इन गोवा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से हर ओकेशन में, और उसकी जो खुशबू आती थी, जो फ्रेग्रेंस थी, तो अभी भी ऑथर कह रहे हैं लूसियो रॉड्रिक्स, अभी भी उनके माइंड में क्या हो रही है? स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेग्रेंस ऑफ दीज लोव्स। और लोव्स किसके लिए आते थे? लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड ब्रेड बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। और बच्चे जो है इवन ब्रश भी नहीं करते थे, दे रैन टू सी और मीट द बेकर्स। क्लियर। तो यहाँ पे ये हमने डिटेल में पढ़ा था। और अलग अलग ओकेशन में जैसे बॉल बनाते थे बच्चों, ब्रेड रोल, स्वीट ब्रेड नोन एज द बॉल, उसका नाम रखा था उन्होंने, स्वीट ब्रेड का बॉल। कोई पार्टी होती थी, फीस्ट होती थी, इट लॉसेज इट्स चार्म्स विदाउट ब्रेड। अगर ब्रेड का कोई आइटम नहीं होता तो इट्स द चार्म, इट लॉसेज इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, नॉट इवन। और किसी से अगर डॉटर की एंगेजमेंट होती थी तो क्या बनाती थी लेडीज? सैंडविचेस, राइट। अगर कोई क्रिसमस है या कोई अदर फेस्टिवल है तो केक्स एंड बॉल इन हाफ। तो ये डिफरेंट जो है ब्रेड के जो है वो बनाते थे, ब्रेड केक्स, बॉल इन हाफ, बॉल, ये कौन बनाता था? उनके फैमिली मेंबर्स और बेकर्स। द बेकर ऑफ ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज कितनी बारी आते थे बच्चों? ट्वाइस अ डे, 2 बारी घर में जाते थे। एक जब वो डिलीवर करते थे बच्चों, और सेकेंड टाइम व्हेन दे रिटर्न। क्लियर। तो ब्रेड सेलर ऑफ दोस डेज, उनकी एक पिक्यूलियर ड्रेस होती थी, उन्हें क्या बोलते थे? कबाई। तो ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, उनको क्या बोलते थे? राइट, पैटर्न। और उनकी जो स्पेशल पिक्यूलियर ड्रेस है उसको क्या बोलते हैं? कबाई। आजकल यहाँ पे कौन बोल रहा है? ऑथर कह रहे हैं। और जो कबाई होती थी वो क्या होती थी बच्चों? इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज से थोड़ा नीचे रहती थी। और आजकल वी सॉ बेकर्स वियरिंग अ शर्ट एंड द ट्राउजर, और ट्राउजर कैसा होता था? विच वॉज शॉर्टर देन फुल लेंथ से थोड़ा छोटा, नी से थोड़ा नीचे, वंस एंड लॉन्गर देन द हाफ इंच। इवन टुडे एनीवन, अगर कोई आज इस तरह के जो है कपड़े पहनता है तो लोग उसे क्या बोलते हैं? पैटर। बेकर्स के नाम से इनवाइट्स तक कमेंट देते थे उसे, ही इज ड्रेस्ड लाइक अ पैटर।
नेक्स्ट अभी मैंने आपको बताया कि ट्वाइस द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथ के एंड में वो कलेक्ट करते थे और किसमें लिखते थे बच्चों? मंथली अकाउंट्स ऑन द वॉल, वॉल पे, और विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, और विद द पेंसिल यूज करते थे। बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज। पुराने जमाने में ये प्रॉफिटेबल था और सारे जितने भी जो है बेकर से, उनकी फैमिलीज थे, नेवर स्टाफ, ही एंड हिज फैमिली, और जितने सर्वेंट्स थे सारे क्या थे? बहुत ज्यादा हैप्पी थे और प्रॉस्पर थे। पोर्तुगीज के टाइम की बात करें, और उनके जो प्लम फिजिक्स थे, जो बहुत थोड़ा सा प्लम फिजिक्स में मोटे थे, और यहाँ पे किससे कंपेयर किया उन्हें? जैकफ्रूट मीन्स कटहल से। क्लियर? प्लम फिजिक्स मीन्स प्लेजेंटली फैट बॉडी, मोटा। Even today, any person with a jackfruit, like physical appearance, अगर किसी की appearance होती है जैकफ्रूट की तरह, तो उसे किससे कंपेयर करते हैं? बेकर से। यहाँ पे हम जो है समरी डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो पॉइंट वाइज कर रहे हैं, तो सो दैट कि इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द चैप्टर। फर्स्ट वन इज योर बेकर्स फ्रॉम गोवा नोन एज पैडर। तो यहाँ पे हमने बताया था आपको, पोर्तुगीज के टाइम पे द पीपल ऑफ गोवा एट या फॉन्ड ऑफ किसके थे? लोव्स ऑफ ब्रेड। नाउ these loaves have disappeared, vanish हो गई है, but the makers are still there। और किस तरह से हमने पढ़ा था कि the sound of the traditional bakers can still be heard, अभी भी सुनाई दे रहा है in Goa। Someone of the family still carries this business or profession। These bakers are known as padder in Goa even today। आज भी उनको किसके नाम से बुलाया जाता है? पैडर के नाम। Coming of the baker, the baker used to the author's friend and guide। जैसे उन्होंने बताया था कि जो बेकर होते थे वो बच्चों के क्या बन जाते थे? फ्रेंड्स, गाइड, कंपेनियन। He used to come twice a day, दो बार ही आते थे। The sound of his bamboo woke the author and other children from sleep। The author used to run him for bread bangles। The maid servant used to buy loaves and carry them inside the houses। जो मेड सर्वेंट्स होते थे वो क्या करते थे? वो कलेक्ट करते थे loaves of bread, delivering the loaves। The baker came। अब कैसे डिलीवरी करते थे? वो जब भी आते थे एक साउंड करते थे, सो दैट कि सारे बच्चे जो हैं नींद से दे वोक फ्रॉम देयर स्लीप। जंग जंग, sound of his bamboo staff। One hand supported, जैसे हमने पढ़ा था, one hand supported the basket on his head, और एक हाथ से the other banged the bamboo on the ground। The baker would place the basket on the bamboo। उसका स्टैंड बना के बैम्बू का, और उस पे अपनी बास्केट रखते थे। The author and others would look into his basket। They would eat the loaves with hot tea। They would not brush their teeth। और जैसे हमने पढ़ा था कि उन्होंने ब्रश भी नहीं करते थे, and they woke up and ran to meet and greet the bakers। तो ये पॉइंट सारे बच्चे नोट डाउन करें, क्योंकि अगर आप एग्जाम से बिफोर एग्जाम्स अगर चैप्टर भी आप रीड नहीं करते तो रिवाइज दीज पॉइंट्स। क्लियर? तो नोट डाउन दीज पॉइंट्स। नेक्स्ट है बच्चों, द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं कि 2 टाइम्स आते हैं, ट्वाइस अ डे आते हैं। किस तरह से बच्चे जो हैं बेकर्स को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दे वोक अप फ्रॉम देयर स्लीप एंड रैन टू मीट एंड ग्रीट द बेकर्स। किसके लिए आते थे? लोव्स ऑफ ब्रेड के लिए नहीं आते थे। किसके लिए आते थे? उनके लिए एक स्पेशल डिश लाता था बेकर, नाम क्या था बच्चों उसका? ब्रेड बैंगल्स। क्लियर? नेक्स्ट स्टोरी पढ़े हैं बच्चों। फर्स्ट स्टोरी हमने कंप्लीट कर ली है, उसके हमने पॉइंट से डिस्कस कर लिए हैं बच्चों। बेकर्स फ्रॉम द गोवा क्या बोलते हैं? पैडर। कमिंग ऑफ द बेकर, डिलीवरी द लोव्स। नेक्स्ट है कुर्ग। कुर्ग इज कॉफी कंट्री, इज फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी। किसके लिए फेमस है? कॉफी के लिए, रेन फॉरेस्ट के लिए, एंड स्पाइसेस। स्पाइसेस क्या होते हैं बच्चों? मसाले। क्लियर? midway between Mysore and the coastal town of Mangalore। अब मिडवे क्या है बच्चों? यहाँ पे मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर के बीच में
सिचुएटेड है क्या बच्चों? कुर्ग। इट्स अ पीस ऑफ हेवन। अब आप सोच सकते हैं कि किससे कंपेयर कर रहा है इसे? हेवन से, स्वर्ग से। तो कितना ब्यूटीफुल होगा। क्लियर? अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ऐसा लगता है कि किसने बनाया उसे? भगवान ने। किंगडम ऑफ, फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड मीन कहां से आया है ये? किंगडम ऑफ द गॉड, हेवन से आया है। जिसको किसने, कहां से? भगवान का किंगडम है, किंगडम ऑफ गॉड, और वहां से ड्रिफ्ट होके कहाँ आया है? मैसूर। इतना ब्यूटीफुल है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से इन सिंपल लैंग्वेज कि इतना खूबसूरत है कि उसको कंपेयर करा है किंगडम ऑफ द गॉड, कि वहां से ये ड्रिफ्ट हो गया। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स is inhabited by proud race of martial men, beautiful women and wild creatures। अब ये जो लैंड बताया है जहां पे क्या है? रोलिंग हिल्स हैं, बहुत सारे जो हैं हिल्स हैं, और इनहैबिटेड है, वहां पे जो लोग रहते हैं प्राउड हैं उस जाति के लिए, रेस के लिए, ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। और वहां पे जंगली जो वाइल्ड क्रिएचर्स हैं उसके लिए ये फेमस। तो ड्रिफ्टेड का मीनिंग क्या होता है बच्चों? बीन कैरीड अलोंग जेंटली बाय एयर, या ड्रिफ्ट कहीं से जो है ड्रिफ्ट होके आया है। और यहाँ पे, और ड्रिफ्ट होके कहाँ से आया है? यहाँ पे क्या बोला है ऑथर ने? किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के दरबार से, राज्य से। क्लियर? हेवन से। एंड इट इज फेमस फॉर इट्स रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। मार्शल किसको बोलते हैं? हैविंग टू डू विथ वॉर, जिन्होंने जो है लड़ाई में अपनी बहादुरी दिखाई है, ब्रेवरी दिखाई है, उन लोगों को बोलते हैं मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन और वाइल्ड क्रिएचर्स। तो ये तीन जो है वहां के जो भी इनहैबिटेड हैं, राइट, सबको प्राउड है उनके ऊपर। कुर्ग और कोडेगू, कुर्ग और कोडेगू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। बहुत बड़ा नहीं है बच्चों, कैसा है? छोटा सा है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। किसके लिए फेमस है? एवरग्रीन, हमेशा जो है कैसे रहते हैं? रेन फॉरेस्ट से ग्रीन रहते हैं। स्पाइसेस, मसालों के लिए, एंड कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी के लिए फेमस है कर्नाटक। क्लियर? तो कहाँ पे है ये? इट इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। कहाँ पे सिचुएटेड है? मिड वे बिटवीन मैसूर, अगर आप मैसूर जा रहे हैं और वहां से मैंगलोर, तो दोनों के रास्ते के बीच में पड़ता है। मिड वे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, और सिट्स अ पीस ऑफ ब्यूटीफुल, और ऐसा लगता है पीस ऑफ हेवन है, स्वर्ग का ही एक पार्ट है, जो कहाँ से आया है? किंगडम ऑफ गॉड से। एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर, अब एवरग्रीन फॉरेस्ट कितना कवर करता है बच्चों? 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें भी आप देख सकते हैं 30% क्या है वहां? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जब मॉनसून आता है, अब इतने फॉरेस्ट हैं, तो जब मॉनसून आता है तो वहां पे विजिटर्स विजिट नहीं करते। इट कीप द विजिटर्स अवे फ्रॉम दैट प्लेस, क्योंकि वहां पे जाएंगे तो बारिश होती रहेगी और वहां पे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इट पोर्स इनफ टू कीप, इतनी बारिश होती है कि इट कीप मैनी विजिटर्स अवे। क्लियर? द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस। इफ यू वांट टू विजिट कुर्ग, तो कौन सा सुटेबल टाइम है? जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो आपको अगर विजिट करना है, यू वांट टू विजिट कुर्ग, तो आपका सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है बच्चों? सितंबर से टिल मार्च तक। मार्च तक आप जो है
वहां पे एंजॉय कर सकते हैं। द वेदर इज परफेक्ट, वेदर कैसा रहता है, बिल्कुल परफेक्ट, विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश होती है, थोड़ा सा जो है शावर्स होते हैं। द एयर ब्रेथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, और वहां पे खुशबू किसकी आती है बच्चों, ऑब्वियसली कॉफी के लिए फेमस है, तो कॉफी की जो वो फ्रेग्रेंस रहती है पूरे वातावरण में, आप कह सकते हैं पूरी जो एयर आप ब्रेथ कर रहे हैं किसकी आती है, कॉफी की। कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। अगर आप वहां देखेंगे जो कॉफी एस्टेट्स हैं, कॉफी आपने देखा होगा कॉफी के प्लांट्स कैसे होते हैं, छोटे से होते हैं, राइट, डॉल लाइक, ऊपर से कैसे होते हैं, गोल से होते हैं, और उसकी वो कटिंग करते रहते हैं, प्रूमिंग। तो यहाँ पे क्या बताया कि कॉफी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज जहाँ पे स्टैंड टक अंडर कैनोपीज, क्या होते हैं जो पेड़ होते हैं बड़े बड़े से, साइड में पेड़ हैं, और ये क्या करते हैं, कैनोपीज, इस टाइप से इसकी ब्रांच जो है, ये पेड़ है डिफरेंट, और ये जो है बहुत सारे पेड़ हैं, और यहाँ पे क्या बना देते हैं, कैनोपीज। तो ये क्या बनाते हैं, एक रूफ लाइक बना देते हैं, पूरे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दोनों तरफ के ब्रांचेस जो है टच करती है, ओवरलैप करती हैं, उसको बोलते हैं कैनोपीज। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कितना ब्यूटीफुल जो है वहां के जो है कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर, और किसके नीचे रहते हैं, थ्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। सबसे सुंदर, सबसे जो है प्राइम इज हियर बेस्ट, थ्री कैनोपीज colonial bungalows stand tucked under three canopies, और जो कैनोपीज बनते हैं तो बहुत सुंदर दिखते हैं बच्चों, आप इमेजिन कर सकते हैं। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया है, वहां के वेदर का यहाँ पे डिस्क्राइब किया है इन दिस पैराग्राफ, और वहां के लोगों के बारे में बताया, इट इज किसके लिए प्राउड करते हैं, अपनी रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड क्रिएचर, जितने भी इनहाबिटेड हैं, राइट। द और यहाँ पे क्या है, बहुत सारे रोलिंग हिल्स है, और किससे इनहाबिटेड हैं, बाय प्राउड रेस ऑफ मार्शल, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। नेक्स्ट क्या बताया है कि एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, कॉफी प्लांटेशन। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर कितने परसेंट कवर करता है बच्चों, 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जब मॉनसून का टाइम होता है तो इट पोर्स इनफ, इतनी बारिश होती है, ये लिखा है यहाँ पे, इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो इस समय जो है, दिस टाइम इज नॉट सुटेबल टू विजिट दैट प्लेस। तो सुटेबल टाइम कब है बच्चों, सितंबर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। द वेदर इज परफेक्ट, और यहाँ पे किस तरह से बताया कि जो ब्रेथ करते हैं, जो आप जो है एयर ब्रीथ करेंगे उस समय, तो वो किससे भरी रहती है, फुल ऑफ कॉफी, जो फ्रेग्रेंस रहती है एनवायरमेंट में, उसको आप ब्रीथ करेंगे एट दैट टाइम। कॉफी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर द ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो मैंने अभी बताया कैनोपीज क्या होते हैं, रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फॉर्म शेल्टर्स। तो इस टाइप की जो है पेड़ बनाते हैं बच्चों, ट्रीज बनाते हैं, उनकी ब्रांचेस जो हैं अब एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, एंड दे फॉर्म अ रूफ लाइक structure. So this is called your canopies. The firstly independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. मतलब कौन से लोग हैं वहां पे, द फर्स्टली जो इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग हैं, और पॉसिबली कहाँ के रहने वाले हैं, ग्रीक या किसके हैं, अरेबिक जो है डेसेंट, फॉलोवर जो चले आ रहे हैं। एज वन स्टोरी गोज, अब यहाँ पे एक स्टोरी बता रहे हैं, उसी पे बेस्ड है। अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट। अब कैसे यहाँ पे आए हैं वो यहाँ पे डिस्कस किया है कि कुर्ग में ही क्यों सेटल हुए थे, लेट्स डिस्कस।
the story. Alexander's army moved south along the coast. अब वो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस किस तरह से अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो मूव करते करते कहाँ पहुंच गई, मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर. क्या है, गोवा कहाँ है बच्चों, सॉरी कर्नाटका का है, कोस्टल एरिया पे. तो वहां से चलते चलते कहाँ पहुंच गए वो, कर्नाटका में, क्लियर, कुर्ग में, एंड सेटल्ड हियर. When return became impractical, अब वहां से वापस जाना जो है उनको सही नहीं लगा, impractical लगा. These people, तो उन्होंने क्या करा, वहीं पे सेटल्ड हो गए, राइट. कहाँ से आए, मूव्ड साउथ along the coast and settled in Coorg. और फिर उन्हें जो है वापस जाने में जो है प्रॉब्लम आई, तो दे सेटल्ड देयर एंड मैरिड, और वहां के जितने लोकल लोग थे उनसे उन्होंने शादी कर ली. These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब obviously जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो अरेबिक थे, ग्रीक थे या अरेबिक थे, तो उन्होंने वहां के लोगों से जो है किस तरह से लोकल से शादी कर ली, राइट. और किस तरह से, क्योंकि हमारे जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो टोटली डिफरेंट है उनसे, राइट, फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्री. और देयर कल्चर कैसा है, अमंगस्ट द लोकल्स, एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट, मीन्स डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदू मेनस्ट्री. The theory of Arab origin draws support from the long black coat with the embroidered waist belt worn by Cordovez. अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे एक ड्रेस दी गई है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी अरेबिक से अरब ओरिजिन के हैं, ड्रॉ सपोर्ट कैसे है, वो क्या पहनते हैं, लॉन्ग ब्लैक कोट. क्या पहनते हैं बच्चों, ब्लैक लॉन्ग कोट, एम्ब्रॉयडर्ड होता है, उसमें कढ़ाई होती है, वेस्ट में कमर के पास बेल्ट, वॉर्न बाय कोडाविस, क्लियर, ब्लैक कोट है विद एम्ब्रॉयडर्ड है, और जो कमर में एक बेल्ट होती है और वॉर्न बाय द कोडावस, नोन एज कुपिया, उनको क्या बोलते हैं, कुपिया. इट रिजेंबल्स द कुफला worn by the Arabs, और जो अरब्स पहनते हैं ना कुफिया, उससे वो रिजेंबल्स करते हैं एंड द कुट, और इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, कुपला या कोडावस. क्लियर बच्चों. कुर्ग होम्स हैव अ ट्रेडिशनल हॉस्पिटैलिटी, इतना जो है वो वेलकम करते हैं लोगों को. दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर. अब टेल्स ऑफ वेलर क्या होता है बच्चों, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी यूजुअली इन वॉर. जैसे मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि ये लोग जो हैं फेमस हैं, कुर्ग डिस्ट्रिक्ट जो है किसके लिए फेमस है, प्राउड करते हैं, इनहैबिटेड बाय ए प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन. और मार्शियल क्या होता है बच्चों, हैविंग टू डू विद वॉर, जो वॉर में अपनी ब्रेवरी करेज दिखाया है और अवार्ड्स जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, तो उन्हीं की बात यहाँ पे बता रहे हैं. हॉस्पिटैलिटी एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर. और किससे रिलेटेड रहती थी, उनके जितने भी जो है आर्मी में रहते थे, वॉर फॉट करी थी उन्होंने, उन पे बेस सारी स्टोरीज रहती थी. द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. और जो हमारे फर्स्ट जर्नल थे, कौन थे बच्चों, आर्मी जर्नल, फर्स्ट इंडियन जर्नल चीफ, Indian Army, and the first chief of the Indian Army, General Koryappa, was a कुर्गी. जो हमारे फर्स्ट इंडियन जर्नल थे, तो ये एक बच्चों जीके का भी क्वेश्चन है हमारा
कि आर्मी के फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन थे? जनरल करियप्पा थे। और कहाँ के थे वो? कुर्गी के थे, कुर्गी थे, was a कुर्गी। Even now Kodavas are the only people, और कुर्गी ही लोग जो है कोडावेस जिनको अभी भी परमिशन मिली है टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। अदरवाइज जो है आप अपने घर में जो है कोई भी फायर आर्म्स को नहीं रख सकते विदाउट परमिशन। तो खाली किनको मिली थी बच्चों परमिशन? कोडावस को। आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी स्टीम्स, कैरी फायर आर्म्स। तो अभी हमने कुर्ग के बारे में क्या पढ़ा बच्चों? एक ब्यूटीफुल प्लेस है, और ऐसी है, इतनी ब्यूटीफुल है कि इसको ऐसा बोला है कि गिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, अ पीस ऑफ हेवन। और किस चीज के लिए फेमस है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस, मसालों के लिए बच्चों, एंड कॉफी प्लांटेशन। और वहां पे जो फ्रेग्रेंस है वो भी किस चीज की मिलेगी आपको? कॉफी की। एंड बेस्ट टाइम टू विजिट दैट प्लेस इज योर सितंबर टिल मार्च। क्लियर बच्चों? तो इसको अगर मैं जाके रिवाइज करें, बेकर फ्रॉम गोवा हमने कंप्लीट कर ली है। दिस इज योर सेकंड स्टोरी फ्रॉम दिस चैप्टर। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर।